एक बार फिर अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी द्वारा भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर और प्रदेश के प्राचीन मंदिरों को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है, वहीं अतिक्रमण के नाम पर वोटों की राजनीति की जा रही है। यह कहना है प्रमोद द्विवेदी का। एक बार फिर भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। द्विवेदी द्वारा बताया गया कि पूर्व में गोमटागिरी पर प्राचीन मंदिर और गौशाला को अतिक्रमण के नाम पर भाजपा सरकार के दबाव में आकर शासन, प्रशासन और नगर निगम द्वारा तोड़ा गया। वहीं 60 फीट रोड स्थित प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर तोड़ा गया। बड़ा गणपति से लेकर MG रोड पर बने बरसों पुराने प्राचीन मंदिरों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा गया। प्रमोद द्विवेदी द्वारा आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा जहां एक और अपने आप को हिंदुत्व का हवाला देते हुए वोट की राजनीति कर रही है, वहीं हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए मंदिर तोड़े जा रहे हैं। द्विवेदी द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा सरकार द्वारा अपनी मनमानी करते हुए शासन प्रशासन पर दबाव बनाते हुए वोट की राजनीति की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। मैं देश की बात नहीं करते हुए सिर्फ 2 साल के अंदर इंदौर के कुछ तोड़े गए मंदिर, धार्मिक स्थलों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 8 नवंबर 2020 को कंप्यूटर बाबा के द्वारा विधायक निधि और अन्य निधियों से ग्राम पंचायत से स्वीकृति लेकर के गोमटगिरी के पास की पहाड़ी पर गौशाला, भोजनशाला, यज्ञशाला आदि बनाई गई थी। उसे अतिक्रमण बता करके तोड़ा गया और ये बोला गया कि 86 एकड़ ज़मीन उन्होंने कब्जे में रखी है। कहाँ है वो 86 एकड़ ज़मीन? और जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा प्राप्त करते हैं तब वो अतिक्रमणकारी नहीं होते हैं। जैसे ही वो वृक्षों के मामले को उठाते हैं, रेत खनन के मामले को उठाते हैं, वो अतिक्रमणकारी हो जाते हैं। ठीक है, सुपर कॉरिडोर में एक मंदिर और तोड़ा जाता है कि सड़क निर्माण में बाधक है। उस मंदिर से आगे ही मधु वर्मा जी के एक रिश्तेदार का अतिक्रमण है, बीचों बीच सड़क के उसकी संपत्ति है जिस पे न्यायालय से स्टे। जब तक आप स्टे को खरीद नहीं कराओगे आपकी सड़क पूरी नहीं होगी। तो आपने जल्दबाजी क्यों की? क्योंकि वो व्यक्ति कंप्यूटर बाबा के साथ जुड़ा हुआ था। अंबिकापुरी एक्सटेंशन में दक्षिण कालीपीठ मंदिर को तोड़ने की भी कवायद की जाती है। आप में से कई पत्रकार, जब मैंने दस्तावेज फेंके तो वो मंदिर तो नहीं तोड़ा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अर्रे छर्रों को वहाँ व्यवस्थापक बना करके बिठा दिया। उससे आगे हम चलेंगे तो रामनवमी के दिन एक हादसा होता है। एक मंदिर में पूजा होती है और कई लोग गिर कर कुएं में मर जाते हैं। दूसरे दिन उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। सूर्यदेव नगर में बगीचे पर मंदिर बना रहता है, उस को अतिक्रमण बता करके आप तोड़ देते हैं। बाद में फिर मंदिर बनता है, फिर उसको नोटिस दे देते हैं। कई जगहों पर और इस प्रकार का कार्य होता है। देवास में जामगोद है, जामगोद में पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर होता है, उस मंदिर को भी तोड़ दिया जाता है। कबीरपंथी व्यक्ति का मंदिर। सतना में भगवान परशुराम जी का एक छोटी सी मूर्ति होती है, वो मंदिर होता है, उसे भी तोड़ दिया जाता है। सड़क निर्माण में बड़े गणपति से लेकर के हजारों मंदिर तोड़ दिए जाते हैं अतिक्रमण बता के या शहर विकास में बाधक बताकर। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर खड़ा हो जाता है तो चाहे वो सिलावटपुरे में बीचों बीच सड़क में छोटा सा मंदिर हो। कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, एक एडवोकेट हूँ, आम नागरिक हूँ। ये सवाल आप कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी से करें। क्या लगता है जिस तरह की कार्रवाई की गई थी ये भेदभावपूर्ण कर रही थी, क्योंकि जो कंप्यूटर बाबा थे उन्हीं की सरकार में जो है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद ही अगर वो उनके ऊपर जो है किसी तरह का जो प्रदर्शन करते हैं, कुछ रेत खनन को लेकर आरोप लगाते हैं, तो उनके जो स्थल था उसे तोड़ दिया जाता है, आगे तैयार करके उन्हें मध्य प्रदेश में आने से भी रोक दिया जाता है। इसका एकमात्र कारण था कि कंप्यूटर बाबा ने 26,500 रुपये खर्च करके सूचना के अधिकार के तहत पेड़ लगाने का घोटाला पकड़ लिया था, रेत खनन का जीता जागता घोटाला पकड़ लिया था। कई अन्य मामले कंप्यूटर बाबा ने पकड़े थे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित 1-2 दिन में वो बड़ा विस्फोट कर देता।
जो आपने मामला उठाया है मंदिरों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के उठे, क्या इसको लेकर आप न्यायालय की शरण में भी जाएंगे कि जिस मैं तो तरह- पहले ही पहुंच चुका हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पटेल नगर वाला मामला मैंने सबसे पहले याचिका में नहीं लगाई है, मैं पहले ही पहुंच चुका हूँ। ये तो आज जो सनातन धर्म की परिभाषा मुझे बता रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें बता रहा हूँ कि सनातन धर्म को पढ़ लो। हिंदू धर्म नहीं होता, हिंदू एक सभ्यता और संस्कृति है, धर्म सनातन होता है। और इस सनातन धर्म में अगर आप अपने घर में कथा भी कर रहे हैं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ करेंगे, और विवाहित हैं तो आपको अधिकार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा कहाँ है। ये नहीं अतिक्रमण होते हैं। सवाल ये होता है कि अंबिकापुरी एक्सटेंशन में ही खाटू श्याम मंदिर के कैंपस के बाहर लोगों के मकान बने हुए, उस मकान को लेकर के याचिका लगती है और याचिका के बाद आयुक्त पर 2-2 बार न्यायालय की अवमानना की कास्ट लगती है, लेकिन वो मकान नहीं हटाए जाते क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के होते हैं। अब मैं मध्य प्रदेश से ऊपर आना चाहूँगा तो बनारस में काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के पास में 300 से अधिक शिवलिंग तोड़ दिए जाते हैं। गुजरात में 1000 से अधिक मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। हम गणेश जी को जब बिठाते हैं तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गणेश जी को ढोल से लेकर के आते हैं, उस पत्थर की मूर्ति को, मिट्टी की मूर्ति को या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति को के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और स्थापित करते हैं। 10 दिन बाद उसे सम्मान के साथ विदा करते हैं, विसर्जन करते हैं। नवरात्रि पर यही करते हैं। हर मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सवाल यह है कि आज आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो। सनातन धर्म में तो यही व्याख्या दी गई है। सनातन धर्म में तो ये बोला गया है कि अगर बाली गलत करता है तो पेड़ की ओट से भगवान छिप करके उसे मार सकते हैं, लेकिन अगर अंगद सही है तो उसे अपनी शरण में लेकर के अपना दूध बना सकते हैं। यह है सनातन धर्म। आप सनातन धर्म की परिभाषा किसे बताना चाहते हैं? चंद उन लोगों को जो दक्षिण भारत में गलत बात कर रहे हैं उन्हें सजा दीजिए कानून के अनुसार, लेकिन जो गलत काम आप लोगों ने और आपकी सरकार ने किया है तो संगठन, संघ, बजरंग दल आदि लोग चुप क्यों थे? अगर यही गलतियां किसी अन्य राजनीतिक दल के सत्ता में रहते हो जाती तो आप देखते कि क्या होता। आज सवाल ये है कि ये सरकार जो विदाई के समय है, ये सवालों का जवाब दे कि वो 86 एकड़ ज़मीन कहाँ है, जो जन सहयोग से विधायक निधि से बना हुआ गौशाला और ये थी क्यों तोड़ी गई? सुपर कॉरिडोर के क्षेत्र में तोड़ा गया मंदिर बहुत जल्दी तोड़ा गया, लेकिन आगे स्टे क्यों नहीं हटाया गया? न्यायालय ने जिसे हटाने का, जिस अतिक्रमण को हटाने की बात की, क्यों नहीं हटाया जा रहा? ऐसे कई सवाल। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार धार्मिक स्थलों के नाम पर आम आदमी के भावनाओं से खेल कर रही है और मौका पड़ता है तो तोड़ देती है। देखा जाता